टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बेटा लिखो फटाफट। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट। इट इज occurs between pi electrons and on the demand of attacking reagent. Uh, it is occurs between pi electrons and on the demand of attacking reagent. It may be defined as the transfer of pi electron, the transfer of pi electrons, the transfer of pi electrons from one atom to another, from one atom to another on the demand of attacking reagent, on the demand of attacking reagent. ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन से बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन कोई ली मैंने, प्लस अटैक कर रहा हूं अटैकिंग रिएजेंट का, अटैकिंग रिएजेंट के अटैक को हटा रहा हूं, यानी रिमूव कर रहा हूं अटैकिंग रिएजेंट को। प्लस का मतलब अटैक करा रहा हूं और माइनस का मतलब आपका रिमूव कर रहा हूं। ट्रांसफर हुआ पाई इलेक्ट्रॉन इस एटम से इस एटम की ओर, और जिस एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए उसी पर अटैकिंग रिएजेंट आपका अटैच हो गया। अगर यहां से इसको वापस करें अटैकिंग रिएजेंट को हटाएं तो आपका ये वापस as soon as attacking reagent removed, attacking reagent remove the molecule restore its original structure. As soon as attacking reagent removed the molecule restore its original structure. जैसे ही आप अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव करेंगे हटाएंगे तो मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स को ऑक्युपाई कर जाएगा, रिस्टोर कर लेगा। यानी तभी तक ये इफेक्ट होगा जब तक अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है। बस सिंपल सी बात ये सोचनी है, ये इफेक्ट तभी तक ऑपरेट होगा जब तक अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है। अटैकिंग रिएजेंट को जैसे आप रिमूव करेंगे तो मॉलिक्यूल अपनी ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स को रिस्टोर कर लेता है। उसके बाद है बेटा आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टू टाइप का होता है बेटा। एक प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट है। प्लस ई इफेक्ट में आप है प्लस ई इफेक्ट में आप है
जिस एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो उसी एटम पर इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैच हो जाता है बेटा। उसी एटम पर अटैकिंग रिएजेंट अटैच होता है जिस एटम पर आप पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हो। पाई इलेक्ट्रॉन आपने इस कार्बन एटम पर ट्रांसफर किया और ये अटैकिंग एजेंट भी आपका यहीं पर अटैक कर रहा है, यहीं अटैच होगा। माइनस ए इफेक्ट में आपको याद रखना है कि जिस एटम पर आप पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे उससे दूसरे एटम पर आपका अटैकिंग एजेंट अटैच होगा। यहाँ आपका NU, तो ट्रांसफर कर रहे पाई इलेक्ट्रॉन आप ऑक्सीजन पर, लेकिन NU आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है किस पर, कार्बन पर। इस टाइप से आपको याद, ये आपका यहाँ NU अटैच हुआ, O आपका नेगेटिव। तो दोनों बात क्लियर करनी पड़ेगी। जिस एटम पर पाई इलेक्ट्रॉन्स आपने ट्रांसफर किया अगर उसी पर अटैकिंग एजेंट अटैच होता है तो प्लस ई इफेक्ट, उससे दूसरे पर अटैच होता है तो माइनस ई इफेक्ट। नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका दूसरे केस ये वाला, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आपका ये वाला केस। क्लियर है? बस सिंपल सी बात याद रखनी, इफ पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन सिमिलर एटम, अगर पाई बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा। अगर पाई एटम डिसिमिलर एटम के बीच में है तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो। तो यानी डिपेंड करेगा कि यहाँ किस पर काम हो। कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के, हेडिंग डाल लेते हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पहले ये उतारो, आराम से उतारो, कोई बात नहीं। Some examples of electromagnetic इफेक्ट। देखिए आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड आपका CH, डबल बॉन्ड आपका CH, सिंगल बॉन्ड OCH3 है। ठीक है बेटा, और आपने जोड़ना है, यहाँ HCl को जोड़ना है, HCl को जोड़ना है, और एडिशन रिएक्शंस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ होगी। यहाँ आपका इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे पार्शियल आपका नेगेटिव चार्ज है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सही है या ये वाला सही है। ऊपर वाला भी आपका ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर, नीचे वाला भी ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कार्बन एटम टू अनदर। तो नीचे वाला भी पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, ऊपर वाला भी पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? ऊपर वाला ट्रांसफर पाई इलेक्ट्रॉन का ठीक किया या नीचे वाला, क्योंकि दोनों प्लस ई इफेक्ट लगने। तो ये वाला सही है या ये वाला? ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ प्लस इफेक्ट क्यों है, क्योंकि पाई बॉन्ड सिमिलर एटम के बीच में है। पहले आपका इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ेगा फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप्स में आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो जो यहाँ कह रही कि सर नीचे वाला एरो आपका ठीक है, ऊपर वाला एरो आपका गलत है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि OCH3 अपना पेयर इधर को, यानी यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ साथ के साथ रेजोनेंस इफेक्ट यानी मेसोमेरिक इफेक्ट भी लगा हुआ है, उसको अभी पढ़ाएंगे। OCH3 इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। जब OCH3 बाय द मेसोमेरिक इफेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे रहा है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसी पे से लेकर दूसरे को दिया जा सकता है। तो यहाँ तो एरो आपका ऐसा लगेगा। बाई चांस अगर मैं यहाँ पर CH
डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NO2 कर दूं। फिर एरो आपका, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये वाला एरो अब ये ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। प्लस HCl अगर आप यहाँ देखते हो तो ऐड आपको कहाँ कौन किसके पास, तो ये वाला आपको पता चला जब नीचे वाला लगा तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता चल गया कौन किससे अटैच होगा। Cl इस पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा, H पॉजिटिव इस नेगेटिव से अटैच हो जाएगा। क्लियर है बात? ऐसे ही आपको यहाँ नीचे पता चला है कि डेल्टा पॉजिटिव है तो ये डेल्टा नेगेटिव है। तो याद रखना कि यहाँ किसको किससे जुड़ना है। तो ऊपर वाला एरो सही है तो ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। क्लियर हुई बात? चलो अब आप क्वेश्चंस बताएंगे। ये तो सिंपल सा हुआ। अब एक क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं तो आप बताएंगे कि आंसर क्या होगा इसका। CH3 भी, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई। नव्या, नव्या बताता ना, नव्या ये बात बिल्कुल ठीक है। ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये प्लस M इफेक्ट शो करता है। जब दोनों की तुलना करता हूं तो मीजोमेरिक इफेक्ट ओवर पावर होता है इंडक्टिव इफेक्ट पर। ज्यादा जिसकी ताकत होगी उसको ही देखेंगे, ठीक है। तो ज्यादा पावरफुल आपका OCH3 ग्रुप है, CH3 इतना पावर, तो इसलिए हमें वो नीचे वाला एरो से हटा दो बेटा। देखिए आपके पास एक कंपाउंड है ये CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, आपके पास CH3 है, और यहाँ पर आपका OCH3 लिखा है आपने, और प्लस HBr, तो केवल यानी एडिशन होगा। एडिशन कहाँ होगा, एडिशन यहाँ होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा किसका, HBr का। तो बस आपको ये सोच के बताना कि एरो आप यानी दो प्रोडक्ट बन सकती हैं। देखो पहले वाली प्रोडक्ट क्या बनेगी, CH3O CH2, CH के साथ ही आपका Br CH3, एक प्रोडक्ट तो ये बनाई। दूसरी प्रोडक्ट आपकी CH3O, यहाँ CH के साथ आपका Br, और ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दो प्रोडक्ट बन सकती है। अब दोनों में से कौन सी सही है, दो प्रोडक्ट आपकी कैसे बनी कि इधर से भी आपका हो सकता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इधर से भी हो सकता है। तो ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही है, ऊपर वाला सही है। ऊपर वाला सही क्यों, क्योंकि OCH3 आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहां से इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेगा। फिर यहाँ ये जो आपके बॉन्ड लगे हुए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे। तो यानी OCH3 अपने इलेक्ट्रॉन देने स्टार्ट करता है और कहां तक पहुंचा देता है, इस कार्बन तक, क्योंकि ये लॉन पेयर इस पाई बॉन्ड तक कॉन्जुगेशन में है, ये लॉन पेयर उस पाई बॉन्ड तक कॉन्जुगेशन में है। अगर हाँ यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की जगह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैं अटैच कर दूं, और ये CH डबल बॉन्ड आपका CH सिंगल बॉन्ड आपका CH3 कर देते हैं बेटा, प्लस आपका HBr लिखता हूं। अब NO2 ग्रुप आपको पता है कि यहाँ NO2 ग्रुप आपको पता है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड O, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां डिस्प्लेस करे, यहां से यहां करे, यहां से यहां करे, यहां से यहां। तो यानी ये NO ये पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड से लेके इस पाई बॉन्ड तक सारे पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हैं, सारे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हैं। जब कॉन्जुगेशन में तो इस पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर कर रहे हो, और इस पे चार्ज आपका नेगेटिव होगा। यानी इसमें तो डिस्प्लेसमेंट ये वाला सही है, ये रॉन्ग है, और इसमें
अपोजिट वाला ये आपका सही है। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान रखना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान रखना है केवल। क्वेश्चन है आपका, ये यही बोल रहा क्या? पटकेगा। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। चलो सिंपल सा ही पूछता हूँ, ज्यादा टेढ़ा नहीं पूछता। देखो सर क्या हुआ इसमें, ये तो थोड़ा कम कर रहा हुआ, ये तो बहुत तेज बोल रहा था। अच्छा ये इसका नीचे फ्रंट रहा है, हैं? इसका फैन होगा। ये बच्चे का रेट टकरा रहा जी, मैं कहा भाई कहीं। नीचे से जो जिनसे फैन होता है ना, अच्छा अच्छा वो कई बार सुंदर हो जाता है, टच हो रहा हो। अच्छा। ये थोड़ा आपके पास ये है, CL ट्रिपल बॉन्ड CH है प्लस H2 है। तो जो आपकी प्रोडक्ट क्या बनी है उसका यूपीएससी नाम बताना है आपने, यानी एक किस्म से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाना है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगाते हुए आपकी प्रोडक्ट बनेगी। हर किसी बंदे को पता है कि हाँ सर, यहाँ पर आप एल्काइन के साथ एडिशन कर रहे हैं किसका, वाटर का। और वाटर में जो है ये डेल्टा पॉजिटिव है तो ये डेल्टा नेगेटिव है। और Hg2+ का मतलब HgSO4 होता है, और H+ का मतलब H2SO4 होता है बेटा। HgSO4 अपॉन H2SO4। प्रोडक्ट आपको देख कर बताओ, यानी बस वही बात है कि एरो किधर से किधर करेंगे। एरो इधर से लगाना पसंद करोगे या इधर से? स्टूडेंट क्या सोचेंगे, सर ये तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब आप यही सोचेंगे कि तो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और जब माइनस आई इफेक्ट शो करता है तो एरो आपका ऐसे लगना चाहिए। और जब ऐसे एरो लगा कर आप एच और ओ एच को जोड़ेंगे, जोड़ रहा हूं मैं, चलो यहाँ आपका प्लस हुआ तो यहाँ आपका माइनस हुआ। जब ऐसा करते हैं तो Cl के साथ आपका CH हो गया, और यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH हो गया बेटा। OH आपने यहाँ जोड़ा ना इसके पास, OH आपका यहाँ जुड़ रहा है और इसके साथ H जुड़ रहा है। प्रोडक्ट आपने ही बनाई, लेकिन ये प्रोडक्ट थोड़ी लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल? क्योंकि इनॉल है ये। इनॉल क्यों है? कि जिस कार्बन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उसी कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो इनॉल लेस स्टेबल होती है। उसके बाद कीटो, इसको कीटो में कन्वर्ट करेंगे तो यहां से यहाँ ट्रांसफर किया, यहां से यहाँ किया। ऐसा करने पर आपका ClCH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, तो ये आपका 1, ये आपका 2। तो यहाँ क्या लिखा, 2 क्लोरो इथेनल
तो आप इसे बनाएंगे, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका गलत होगा। गलत क्यों है? क्योंकि आपने तो ठीक सोचा कि सर इसे माइनस आई फैक्ट के रिस्पेक्ट में सोचो, बट सीएल के पास आपको ये 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसको यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे, इसको यहां से यहां, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो एरो ये वाला लगना होगा। यानी एरो जो आपका लगेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच प्लस एच ओ एच आपका, अब यह समझ गए ना, ये वाला एरो लगना बेटा। और फिर यहाँ पर आपका एच जी टू प्लस अपॉन एच प्लस आपका जोड़ा आपने सीएल के साथ, यहाँ आपका ओ एच हो गया, और डबल बॉन्ड आपका सी एच टू हो गया, सी एच टू हुआ। यहां से आपने ये ऐसे और इसको ऐसे, प्रोडक्ट आपकी क्या बनी, सी एल सी ओ सी एच थ्री, तो नाम क्या हुआ, इथेनॉइल क्लोराइड। तो प्रोडक्ट जो आईयूपीएसी नाम जो होगा इसका, प्रोडक्ट का नाम होगा इथेनॉइल क्लोराइड। और वैसे क्या बना था, टू क्लोरो इथेनॉल, तो दोनों बने। अब तो वो तो हाँ टाइम की बात है कि कोई किसी का दिमाग केवल माइनस आई इफेक्ट तक चलेगा, ये तो माइनस आई इफेक्ट वाला एटम है। जब माइनस आई इफेक्ट वाला एटम है, तो मैं तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर से इधर करूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और जो इधर सोच के करेगा तो वो इसका ऑप्शन, ये भी ऑप्शन रखेगा, एक टू क्लोरो इथेनॉल भी ऑप्शन रखेगा। आप सोचेंगे कि मैंने तो सिस्टमेटिकली करा था क्वेश्चंस और ये आंसर आया था, मैंने टिक कर दिया, इसका मतलब सही है। बट नहीं, ये भी सोचना था कि यहाँ सीएल के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो भी तो अपने देगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो आंसर आपका सही ऑप्शन ये है, और वो आपका रॉन्ग है। चलो आगे चलते हैं। बस ऐसे सोचना है आपको, कुछ नहीं करना। उसका नाम इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम इथेनॉइल क्लोराइड था, और ये आपका टू क्लोरो इथेनॉल, इथेनॉइल क्लोराइड। सही दिख रहा है बेटा आप लोगों को? वहां से आगे आ जाओ इस बात में। भाई भाई आप क्या कर रहे हो? तेरे पास इसलिए नहीं आ रही, तू परेशान करेगा उन्हें फिर। नहीं वो चश्मा घर भूल आया वो तेरे से दूर ही रहना पसंद कर रहा है, थोड़ी देर कब तक रहेगा। नया टॉपिक शुरू करा बेटा, अभी मैंने एक ही टॉपिक करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आज इस लेक्चर में। दूसरा टॉपिक शुरू करे, रेजोनेंस एंड रेजोनेंस इफेक्ट, यानी नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, रेजोनेंस। नेक्स्ट हेडिंग डालिए रेजोनेंस ऑफ, उसके बाद रेजोनेंस इफेक्ट लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखे रेजोनेंस। अगर मैं आपसे कहता हूं, देखिए पॉइंट आप लोगों को सबसे पहले जब 11th में आप पढ़ाते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़ते हैं, तो केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, तो उसमें कई सारा एक दो दिन एक दो लेक्चर निकाल देते हैं आपके लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में मान लीजिए मैं अगर CO2 के कहता हूं आपसे, CO2 की स्ट्रक्चर बनाओ आप, दो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के, दो इलेक्ट्रॉन कार्बन के इधर, ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, दो ये, तो ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं, जो दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये भी आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। क्या CO2 मॉलिक्यूल की कोई दूसरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो सकती है क्या? नहीं।
CO2 molecule can be represented by a single Lewis dot structure. सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर है इसकी। अगर कोई आपसे मिथेनॉल कहता है, मिथेनॉल में ये आपका मिथेनॉल, ये आपके क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से तो आपको पता चल, यही लोकलाइज रहेंगे ये। तो ये भी, इसके भी सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। लेकिन क्या, अगर मैं आपके सामने यहां लिखता हूं एसीटेट आयन लिख रहा हूं, अब एसीटेट आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ है, एसीटेट आयन की एक स्ट्रक्चर तो ये बनी, और दूसरी स्ट्रक्चर मैं इसकी बना रहा हूं H, दो बनी ना, एक आपकी ये बनी स्ट्रक्चर, एक दूसरी स्ट्रक्चर ये बनती। ऐसे अगर आपसे कोई कहता है बेंजीन की स्ट्रक्चर देखता हूं मैं, एक स्ट्रक्चर आपकी ये हुई, दूसरी स्ट्रक्चर्स आपकी ये है। इन स्ट्रक्चर्स में यानी या तो आपका सिंगल स्ट्रक्चर CO2 मॉलिक्यूल की सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगी, मिथेनॉल की भी सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, लेकिन एसीटेट आयन की सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं है, 2 हैं। बेंजीन की भी 2 हैं। यानी कुछ मॉलिक्यूल्स तो ऐसे हैं जिन्हें सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और कुछ ऐसे हैं जिनकी 2 और मोर स्ट्रक्चर बनती है, 2 और मोर। तो उस टाइम जीएन लुईस इस बात को बता नहीं पाया था, गिलबर्ट न्यूटन लुईस, लुईस डॉट स्ट्रक्चर जीएन लुईस। तो जीएन लुईस की एक ड्रॉबैक भी रही, जीएन लुईस को 41 टाइम्स, कितने बार, 41 कम नहीं होता, 41 टाइम्स नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेटेड किया था इसको, 41 बार नॉमिनेशन रहा था इसका नोबेल प्राइज मिलने के लिए, बट इसको कभी नोबेल प्राइज ही नहीं मिला। तो इसका मतलब सारा इसका काम इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा होगा, आधा अधूरा काम रहा। जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई तो कुछ मॉलिक्यूल्स की तो सिंगल सिंगल स्ट्रक्चर बन गई, कुछ की डबल डबल बनी, तो डबल क्यों बनी वो बता नहीं पाया उसको, क्योंकि उस टाइम तक रेजोनेंस के बारे में वो बता नहीं पाया था। ये अगर ऐसा होता है, यानी देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये कि ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल हैं जिनको सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और लुईस यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की जो ड्रॉबैक है, लुईस कॉन्सेप्ट की ड्रॉबैक है, ये हमें एक न्यू फिनोमिना की ओर ले जाती है, और उस फिनोमिना का, उस घटना का नाम है रेजोनेंस। यानी एसीटेट आयन को सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट ना कर पाना, बेंजीन को सिंगल लुईस डॉट स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट ना कर पाना, कुछ ना कुछ घटना इसके पीछे होगी, कोई फिनोमिना होगी। तो घटना क्या है, वो घटना आपकी रेजोनेंस है। So this drawback of Lewis dot structures, Lewis concept leads us towards a new phenomena which is known as resonance. तो रेजोनेंस का जन्म तो कब हुआ था, जब ये सब देख रहे थे कि हाँ भाई इसकी स्ट्रक्चर्स अलग अलग इस टाइप के हो गए। मैडम 11 बजे ठीक है। लिखते बेटा, रेजोनेंस के बारे में लिखो। That phenomena by which we can write, that phenomena by which we can write 2 or more, by which we can write 2 or more structure of a molecule or ion. That phenomena by which we can write 2 or more structure of a molecule or ion in which
in which position of atoms are identical. Position of atoms are identical, but arrangement of electrons are differ. Known as resonance. देखिए ध्यान से देखो बेटा, ये अगर ऐसा हुआ है कि अगर बेंजीन की दो स्ट्रक्चर बनी है तो किसकी वजह से बनी हो? रेजोनेंस की वजह से बनी बेंजीन की दो स्ट्रक्चर। और रेजोनेंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल हेडेड एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए मैंने किसी क्वेश्चन को फिक्स किया, अगर यहाँ नंबर 1 कार्बन है तो नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, ये नंबर 5 है, ये नंबर 6 है। अगर इसमें नंबर 1 कार्बन यहाँ है तो इसमें भी नंबर 1 कार्बन यही है। 1 है तो ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। सारे कार्बन यानी जहां जो एटम इस स्ट्रक्चर्स में वही सेम एटम उस स्ट्रक्चर्स में, एटम्स आपके चेंज नहीं हो रहे, पोजिशंस ऑफ एटम्स तो ज्यों की त्यों है। यहां मैंने कहा 1 2 के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब किसी देखते हैं चेंज होता है। अगर यहाँ 2 और 3 के बीच में इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो एटम की पोजिशंस तो क्या है दोनों स्ट्रक्चर्स में? सेम है, बट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट है, इस फिनोमिना को क्या नाम दिया गया? रेजोनेंस कहते हैं इसको। तो यहाँ भी ऐसा ही है, अगर ये यहाँ कार्बन है, ऑक्सीजन सेम है, यही सेम है, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन आपके 2 हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ क्या कहते हो? 2 की जगह आपके 4 हो गए और 4 की जगह आपके 2। तो वो तो एक फिनोमिना हुई। और फिनोमिना का जन्म कब हुआ, किस हुआ? यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की ड्रॉबैक जो थी उसके बाद हुआ था रेजोनेंस का जन्म। तो क्लियर हुई बात, क्या रेजोनेंस होता क्या है? तो आप लिखिए रेजोनेंस इफेक्ट। स्ट्रक्चर बना लिया करते हैं, मतलब बेंजीन वैंजीन फॉर एग्जांपल करके एक स्ट्रक्चर बना दिया करते हैं, ये देख लिया करते हैं कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ऐसा बना दिया करते हैं। तो फिर जब घर बैठ के देखो आप एक बार तो याद रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बना दिया करते हैं कि यहाँ ऊपर से हमने लिखवाया क्या इसमें कैसे कैसे एटम्स की पोजिशंस जो की त्यों हैं, बट इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। तो इसको ही मैं रेजोनेंस कहा है। लिखो बेटा, एक तरफ तो लिखो रेजोनेंस इफेक्ट और दूसरी तरफ लिखिए आप मीजोमेरिक इफेक्ट। नव्या क्या पढ़ा था दोनों में? दोनों एक ही है, अंतर क्या था? मीजोमेरिक भी वही था, प्लस एम माइनस एम इफेक्ट, प्लस आर माइनस आर इफेक्ट है। फिर डिफरेंस क्या था? एक रेजोनेंस इफेक्ट है, एक आपका मीजोमेरिक इफेक्ट है ना। मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। कुछ टीचर यानी रेजोनेंस ही लिखते रहते हैं, तो मीजोमेरिक अलग अलग लिखते हैं। लिखो रेजोनेंस के नीचे लिखो, रेजोनेंस इफेक्ट के नीचे लिखो, दिस इज अ थियोरेटिकल, this is a theoretical description, this is a theoretical description of the delocalization
description of the delocalization of pi electrons, or lone pair of electrons within a molecule, within a molecule, within a molecule, which gives rise, which gives rise to various canonical structures, to various canonical structures. नीचे लिखेंगे सच एज करके। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया बेटा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट किया, ये यहां से यहां शिफ्ट किया। बना दो स्ट्रक्चर। फिर इसको यहां से यहां ऐसे ही, ये डीलोकलाइज होते रहते हैं फाइल। इसमें डीलोकलाइज हुए तो पहले वाली स्ट्रक्चर, पहले वाले में डीलोकलाइज हुए तो दूसरे वाली स्ट्रक्चर। मीजोमेरिक इफेक्ट में लिखते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट में लिखते हैं। दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ functional group, or substituent in a conjugated system, in a conjugated system to donate or withdraw the electrons, to donate or withdraw the electrons। देखिए ध्यान से, CH3 OCH डबल बॉन्ड आपका CH2, ये आपका OCH3 मिथॉक्सी ग्रुप है, हर किसी बंदे को पता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां देगा और यहां से ये यहां करेगा। तो स्ट्रक्चर बनी आपकी CH3O, इसके पास चार्ज पॉजिटिव हुआ, यहां बॉन्ड डबल, ये आपका सिंगल बॉन्ड CH2, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। OCH3 अपना ग्रुप है। अगर यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O डबल बॉन्ड O कर रहे हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कौन? NO2। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर रहा है और ये यहां वाले यहां। CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव। जो है समझ आई क्या बात? मीजोमेरिक इफेक्ट तो एबिलिटी होती है किसी भी फंक्शनल ग्रुप की, ये मीजोमेरिक इफेक्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना ज्यादा इसमें, केवल यानी वो तो स्पेशली मीजोमेरिक इफेक्ट तो किसी ग्रुप या सबस्टिट्यूएंट के लिए यूज करते हैं,
और जो नॉर्मल डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, उसे आप जिससे वेरियस कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स आपकी फॉर्म होती हैं, उसे आप रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं। वैसे कंफ्यूजन में यानी ज्यादा नहीं सोचना इसके बारे में। अब आप लिखिए बेटा, फटाफट लिखें। हाँ हाँ, आराम से, मैं हटा नहीं रहा हूँ, लिखिए आप। इसको आप प्लस एम कहेंगे बेटा, प्लस एम इफेक्ट। इसके नीचे लिखेंगे प्लस एम इफेक्ट, और इसके नीचे लिखेंगे माइनस एम इफेक्ट बेटा। एक आपका प्लस एम इफेक्ट हुआ तो एक आपका माइनस एम इफेक्ट हुआ। प्लस एम इफेक्ट आप समझ रहे हैं कि यहाँ प्लस एम इफेक्ट वाला आपका सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप का नाम है प्लस एम इफेक्ट। यहाँ NO2 माइनस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है आपका, OCH3 प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप है। और इधर रेजोनेंस इफेक्ट आपका कॉमन डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स आपका। लिखिए बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में लिखिए, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में लिखिए बेटा। हाँ, अलग से। द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड, हेडिंग डाल दो रेजोनेंस इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट लिखें, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन, the polarity produced due to the interaction between pi bonds or pi bond and lone pair of electron, or pi bond and lone pair of electron, pi bond and lone pair of electron is called resonance effect. The polarity produced due to the interactions between the pi bonds or pi bond and lone pair of electrons is called resonance effect। यानी तो ये बात आपको लिख, यानी लैंग्वेज नहीं याद रखने की, लैंग्वेज लिखवाई क्या जा रही, आपको याद रखना कि पोलैरिटी कैसे प्रोड्यूस हो रहा और किस वजह से। देखिए कैसे पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई। ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है भाई। इसमें अपोजिट चार्ज के टू सेंटर डेवलप नहीं है, कहीं दिख रहे हैं आपको प्लस माइनस सेंटर नहीं दिख रहे ना, तो इसमें पोलैरिटी, अभी मैं कह रहा हूं कि पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं हुई। और जब मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देता हूं और यहाँ के दो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर देता हूं, ऐसा करने पर आप क्या कहोगे भाई कि सर इस कार्बन पे तो चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस कार्बन पर, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH, डबल बॉन्ड हो गया CH, सिंगल बॉन्ड हो गया CH2 और ये हो गया आपका माइनस। तो नव्या सीधी सी बात है, सिंपल सीक्वेंस में पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी क्योंकि अपोजिट चार्ज के टू सेंटर डेवलप होगी। तो यहाँ पर पोलैरिटी प्रोड्यूस होने का जो इफेक्ट है उसको क्या कह रहे हो आप, रेजोनेंस इफेक्ट कह रहे हैं। तो यहाँ से पोलैरिटी प्रोड्यूस हुई है, ये किस किस के इंटरेक्शन से हुआ, पाई बॉन्ड। अब क्या दूसरा किस क्या कहा मैंने, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड के बीच में देखना है। तो कैसे देखते हैं, यहाँ पॉइंट देखिए आप, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड के बीच में कैसे होगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन लिखी मैंने, क्लोरोबेंजीन। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं और दो पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां।
ये तो इंटरेक्शंस हुआ पाई बॉन्ड के बीच में, इधर वाला इंटरेक्शंस तो पाई बॉन्ड के बीच में बेटा, और इधर वाला इंटरेक्शंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और पाई बॉन्ड के बीच में हुआ है। इन दोनों स्ट्रक्चर में से कौन सी मोर स्टेबल है, कौन सी लेस स्टेबल है? दो स्ट्रक्चर आपके सामने हैं। एक ये है तो एक ये है। ये वाली ज्यादा स्टेबल है या ये वाली ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाली। नीचे वाली कम स्टेबल क्यों है? हाँ, न्यूट्रल और चार्ज होने से स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है? हम्म, है? अगर हाँ, चार्ज बढ़ने पर रिएक्टिविटी याद रखते हैं। जिस मॉलिक्यूल्स के सभी एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं वो मोर स्टेबल हो। इस मॉलिक्यूल्स का हर कार्बन एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ ये वाला कार्बन एटम ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की है, और वैसे भी पोलैरिटी रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऊपर वाले में पोलैरिटी प्रोड्यूस नहीं हो रखी, नीचे वाले में पोलैरिटी प्रोड्यूस हो रखी। अपोजिट चार्ज के टू सेंटर डेवलप हो रखे। तो कोई भी, यानी यहाँ पर अब इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों अटैक करने के लिए फ्री। जब तक किसी मॉलिक्यूल्स में अपोजिट चार्ज के सेंटर डेवलप नहीं होंगे तब तक उस मॉलिक्यूल्स पर कोई रिएजेंट अटैक नहीं करेगा। जैसा एल्कीन है, एल्कीन केमिकली इनर्ट होती है। एल्केन केमिकल इनर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें अपोजिट चार्ज के टू सेंटर डेवलप नहीं होते, तो कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अटैक नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही किसी मॉलिक्यूल्स में अपोजिट चार्ज के सेंटर डेवलप हुए तो खतरा हो, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। अब इसलिए आपका मोर रिएक्टिव हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया तो लेस स्टेबल हो गया। और वैसे भी इसका इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये भी देखते हैं। अगर आपके पास 4 ऑप्शन ए बी सी डी है और जिस ऑप्शन में सारे एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है वो मोर स्टेबल है, वो मोर स्टेबल। नेक्स्ट लिखते हैं पॉइंट। हो गया बेटा? टाइप ऑफ आर एम इफेक्ट, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। टाइप ऑफ रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट। नंबर 1 प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट that group or substituent प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट की बात कर रहा हूं। दैट ग्रुप और सबस्टिट्यूएंट विच रिलीज its lone pair of electron towards the conjugated system, towards the conjugated system, is said to be प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट
प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट ग्रुप और सबस्टिट्यूएंट, प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट ग्रुप और सबस्टिट्यूएंट। नव्या पढ़ी हुई बात है ये तो। हाँ, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो सारे क्या शो करते हैं, प्लस एम प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो देखिए ध्यान से कौन कौन से आपके प्लस एम इफेक्ट ग्रुप आपके कौन कौन से होंगे, ये याद रखना आपको। ओ एच हो गया, उसके बाद फिर आपका ओ सी एच थ्री हो गया, फिर एन एच टू हो गया, एन एच सी एच थ्री हो गया, ओ सी एच थ्री हुआ, एन एच सी एच थ्री हुआ, और ये आपका हेलोजेंस भी इसमें आते हैं, वो भी प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो ये सारे के सारे क्या शो करेंगे, प्लस आर और प्लस एम इफेक्ट शो करेंगे। नंबर सेकंड, यानी करते कैसे हैं, देखो ध्यान से क्या कहा डेफिनेशंस में, क्या लिखवा कि जो भी ग्रुप और सबस्टिट्यूएंट अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, तो ये दिए मैंने लिखा यहाँ पे फिनॉल, ध्यान से देखिए फिनॉल लिखा है, और फिनॉल में जो आपका ग्रुप है वो OH ग्रुप है, और ये जो मैंने बॉक्स, ये जो मैं लिख रहा हूँ नीचे जो बेंजीन रिंग है, ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है जो मैंने बॉक्स में बंद किया, ये आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अगर कोई ग्रुप अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम की ओर, डिस्प्लेस करता है टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, रिलीज करता है, तो उसे प्लस आर इफेक्ट वाला ग्रुप कहते हैं, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को दे रहा है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देगा, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देगा कैसे, ये आपको दे, क्योंकि इंटरेक्शन होगा किस किस के बीच में, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पाई बॉन्ड के बीच में। ये यहां से यहां शिफ्ट किया, तो यहां से यहां शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड आपका O पॉजिटिव चार्ज हुआ, और ये माइनस। अब जो है आपको ये बताना है कि इस स्ट्रक्चर में, इसमें और इससे जो अगली स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। एक स्ट्रक्चर तो ये बनाई, और एक अब ये वाली बनाई, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सी स्ट्रक्चर मोर स्टेबल है। एक स्ट्रक्चर आपकी ये हुई, एक वो हुई, तो दोनों में से कोई, या दोनों बराबर स्टेबल होंगी, कम ज्यादा होंगी, तो कौन लेस स्टेबल है, कौन मोर स्टेबल है। फिर यहां से यहां, और यहां से आपने फिर यहां शिफ्ट किया ये, तो ये तो शिफ्टिंग ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई ज्यादा बड़ी। पहले वाली ज्यादा स्टेबल, और दूसरे वाली कम स्टेबल, क्यों, कैसे पता चला इस कॉन्सेप्ट का आपने। अच्छा, अगर अपोजिट चार्ज के सेंटर के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो स्टेबिलिटी घटती है, कैसे पता चला हमें। सही बात है कि जो आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर्स है फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल है ये वाली स्ट्रक्चर, यानी अगर इसको फर्स्ट मानता हूं, सेकंड है, थर्ड आपकी है, ये आपकी फोर्थ है, ये आपकी फिफ्थ है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल अगर स्टेबिलिटी की बात आती है, स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट है, और फर्स्ट के बराबरी आपकी फिफ्थ है, उससे कम स्टेबल आपकी सेकंड और फोर्थ है, और सबसे कम स्टेबल आपके थर्ड है, आप ही कह रहे हैं। अपोजिट चार्ज के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ने पर स्टेबिलिटी घटती है, स्टेबिलिटी घटती है,
क्योंकि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं सेम है, जिसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा वो ज्यादा पोलैरिटी होगी उसमें, और जिसमें ज्यादा पोलैरिटी होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, और अपोजिट चार्ज के मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो आपका सेम है दोनों में, इसमें भी और इसमें भी, बट डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ के बीच की डिस्टेंस डी देखते तो ज्यादा है, जिसमें डी ज्यादा उसका म्यू ज्यादा। अगर डी ज्यादा है तो म्यू ज्यादा है, म्यू ज्यादा है तो पोलैरिटी ज्यादा है, पोलैरिटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। तो ऐसा आपको सोचना हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सारे के सारे प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं। ठीक है, प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हैं, लिखते हैं। इसके नीचे स्ट्रक्चर बनाओ, पहले स्ट्रक्चर बनाने के बाद नीचे लिखना है। स्ट्रक्चर बना दी, उसके नीचे लिखो those groups which show those groups which show those groups which show plus R or plus M effect are called ortho and para director. Ortho para director and activating group. Ortho para director and activating group. And activating group because they activate the benzene ring, because they activate the benzene ring towards the electrophilic substitution reaction, towards the electrophilic substitution reaction, because they activate the benzene ring towards electrophilic substitution reaction. ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, और किसके रेस्पेक्ट में, किसके प्रति, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी याद रखना कि जो भी प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होगा। देखो ध्यान से, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर क्यों होगा, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर क्यों होगा, ये बात ध्यान से देखते हैं। ऑर्थोपैरा डायरेक्टर क्यों होगा, ये जो आपके पास में तीन स्ट्रक्चर बनी है बेटा, ये वाली स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स को मैं कैसे एज्यूम करता हूं, ध्यान से देखिए। एक जगह एज्यूम कर रहा हूं तीनों स्ट्रक्चर को, ऐसे आपको बनाना है। ये आपका फिनॉल है, और पहले वाली स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज यहां आया, दूसरे वाली स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज यहां आया, तीसरे वाली स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज यहां आया। एज्यूम कर रहा हूं, ऐसा लिख नहीं सकता, तो मैं तीनों स्ट्रक्चर्स को एक जगह, तीनों को एक जगह बना के देख रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज कहां कहां आया है। तो नेगेटिव चार्ज यहां पर, यहां पर, यहां पर आया है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है कहां, बेंजीन रिंग का H एटम हटाता है, और वहां पर अटैक करता है कौन, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां कहां इलेक्ट्रोफाइल आपका जुड़ सकता है, जहां जहां आपका नेगेटिव चार्ज आया रेजोनेंस के दौरान। तो यानी पहले आपका जुड़ सकता है इलेक्ट्रोफाइल यहां, फिर आपका इलेक्ट्रोफाइल कहां जुड़ सकता है, पैरा पोजीशन पर। इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ सकता है, फिर इलेक्ट्रोफाइल आपका जुड़ सकता है कहां, यहां। तो आप क्या कहोगे सर, पहले वाली स्ट्रक्चर और तीसरे वाली स्ट्रक्चर तो एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट, दोनों ग्रुप एक दूसरे से 1-2 पोजीशन पर है, और ये भी 1-2 पोजीशन पर है। तो ये तो दोनों एक ही बात है, तो दोनों नहीं लिखना आपने, बस इसको तो कट कर दें आप। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग पर दो ग्रुप एक दूसरे से 1-2 पोजीशन पर है, तो 1-2 पोजीशन को नाम क्या दिया बेटा, उसको कहते हैं ऑर्थो। ये ऑर्थो प्रोडक्ट है। अगर दो सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे से 1/4 पोजीशन पर है, पोजीशंस की बात देखनी होती है, 1/4 पोजीशंस पर है तो उसे क्या कहते हैं, पैरा कहते हैं। 1/4 पोजीशन, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट एक दूसरे से 1/4 पोजीशंस पर है तो उसको पैरा कहेंगे, और 1-2 पोजीशंस पर है तो उसको ऑर्थो कहेंगे। यानी डायरेक्टर कौन हुआ,
ये है, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर। क्योंकि जो पहले से ही रूम में अपनी चेयर पे बैठा है, तो आने वाले नए बंदे को वही तो डायरेक्शंस देगा कि कहाँ पे हैवा सीट ऐसे करता रहता है, तो डायरेक्शंस वो दे रहा है। तो ओवेच ग्रुप है डायरेक्टर। तो ओवेच ग्रुप कह रहा है, न्यू इनकमिंग ग्रुप को कहाँ कह रहा है कि भाई मेरी बराबर में बैठ सकता है, मेरे जस्ट बराबर में दूसरे नंबर की चेयर पे बैठ सकता है, या मेरे से फोर्थ नंबर की चेयर पे बैठ सकता है। यानी सेकंड और फोर्थ पे ही क्यों बैठ सकता है, ये पता चला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कि कहां कहां रेजोनेंस के दौरान नेगेटिव चार्ज आया। तो रेजोनेंस के दौरान नेगेटिव चार्ज सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशंस पर आया है। तो यानी इलेक्ट्रोफाइल आपका सेकंड और फोर्थ पोजीशंस पर जुड़ सकता है। तो जो भी प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप होंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कहलाएंगे एंड एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। लेकिन नव्या आपने पढ़ा है, हेलोजेंस क्या है, एक्सेप्शन है। हेलोजेंस होते तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, बट है क्या, डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है। क्योंकि यहां पर माइनस आई इफेक्ट प्लस आर इफेक्ट की कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो फिर आपको अलग से नोट करके याद रखना कि हेलोजेंस आर एक्सेप्शन, दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बट डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। याद रखना कि हेलोजेंस जो आपका केस है वो एक एक्सेप्शनल केस है हेलोजेंस का। क्लियर हुई बात ये। हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर नोट करके लिख लिया करते हैं। हेलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बट डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। हाँ, हेलोजेंस आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर बट डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट, डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट। देखो ध्यान से क्यों ऐसा होता है, हेलोजेंस का केस ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, यहां आपने हेलोजेंस लगाया, हेलोजेंस इधर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने शुरू करते हैं, इसे यहां से देखिए पॉइंट, इस पे आपका ट्रिपल डेल्टा यानी डेल्टा, इस पूरे पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाता है बेटा, और यहां पर इस पे डेल्टा नेगेटिव आ जाता है। तो पूरे बेंजीनिक पे चार्ज कैसा हो गया, पॉजिटिव आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज बेंजीनिक पर आ गया तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली कैसे अटैक करेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में तो रिपल्शन होगा। तो हेलोजेंस जो है वो एक्सेप्शनल केस है। और ये बात आपने देखी है, माइनस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ऐसा हो रखा है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ है। तो माइनस आई इफेक्ट ओवर पावर है प्लस आर इफेक्ट से हेलोजेंस के केस में, हेलोजेंस के केस में ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे लिखते हैं पॉइंट। नेक्स्ट लिखो माइनस आर, नंबर सेकंड आपका माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट ग्रुप, आप माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट, लाइट चली गई शायद जी, माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट ग्रुप आपने लिखा। नव्या कौन कौन से होते हैं माइनस आर इफेक्ट ग्रुप, यानी पहचान कैसे कैसे पहचान करोगे कि माइनस आर इफेक्ट वाले कौन से हैं, प्लस आर इफेक्ट वाले कौन से हैं। हाँ बोलिए। सर कितनी जगह है, आधा घंटा पूरा है सर, पूरा घंटा है, जब बंद कर दीजिए, ऐसे इसमें से बहुत कम होगा। चौक पे ले गया, हाँ तो बिल्कुल माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट बेटा, सेकंड था आपका माइनस आर माइनस एम इफेक्ट। यानी वो ग्रुप जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे सारे वो सभी क्या शो करेंगे, माइनस एम और माइनस NO2, NO2 हो गया, CHO हो गया, CO CH3 हो गया,
PONH2 हो गया, POCl हुआ बेटा, SO3H हो गया, SO3H हो गया, CONH2 हो गया, COCl हुआ, SO3H हो गया। ये सारे क्या शो करेंगे? माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। देखिए पॉइंट यहाँ पर अगर आप लिख रहे हैं CHO या NO2 बाद में नीचे लिखते हैं, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि कौन सा डायरेक्टर है। तो यहाँ पर आपका पॉइंट O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए सब पहले तो आपका यहाँ N के पास चार्ज पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो गया, और N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ गई। एक तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और फिर उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आना और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अपने इधर जो इसके साथ धोखा y इलेक्ट्रॉनों का किधर से पूरा करेगा? इधर से करेगा। तो ऐसा करने पर O आपका नेगेटिव, यहाँ बॉन्ड आपका डबल, चार्ज यहाँ पॉजिटिव हो गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट कर रहा हूं बेटा, पॉजिटिव चार्ज आपका यहां हुआ, डबल बॉन्ड N, O नेगेटिव, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर वापस ये यहाँ पे यहाँ, और इसको वहीं वापस। यानी इस स्ट्रक्चर से उस स्ट्रक्चर में पहुंचने के लिए आपके बीच की जो इंटरमीडिएट्स है ना, कैनोनिकल, जो ये आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इनसे होकर गुजरना पड़ेगा, तभी जाके आपको इस स्ट्रक्चर से इस पर पहुंचने के लिए डायरेक्ट फ्री कहानी है। इन्हें कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इनको कहते हैं। अगर इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को एक जगह आप एज्यूम कर रहे हैं, तो एज्यूम करने पर आपको देखना कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया है। इस पे आ गया, दूसरे नंबर पे आ गया, चौथे नंबर पे आ गया, फिर दूसरे नंबर पे आ गया। इधर से ये भी तीसरा नंबर है, इधर से देखता हूं तो ये भी तीसरा नंबर है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल यहाँ या यहाँ, बात एक ही है। इधर से देखता हूं तो तीसरा नंबर, इधर से देखता हूं तो भी तीसरा नंबर। आप या तो यहाँ अटैक करेगा या यहाँ पर अटैक करेगा। तो यानी एक ही प्रोडक्ट होगी, और वो प्रोडक्ट आपकी क्या कहलाएगी? मेटा प्रोडक्ट आपकी कहलाएगी। और NO2 कैसा डायरेक्टर हो गया? मेटा डायरेक्टर हो। यानी 1 2 3, तो 1/3 पोजिशन पे दोनों आपके सबस्टिट्यूएंट दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये मेटा प्रोडक्ट कहलाई है, मेटा प्रोडक्ट। और ये आपका क्या कहलाया? NO2 मेटा डायरेक्टर कहलाया, ये आपका मेटा डायरेक्टर कहलाया। लेकिन क्या कर रहा है ये NO2 ग्रुप? बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है? कम कर रहा है। जब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम होगी तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन्स हो गया, तो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। इसका मतलब डीएक्टिवेट हो गया बेंजीन रिंग, और डीएक्टिवेट करने वाला कौन है? NO2 ग्रुप। तो जो भी आपके माइनस, माइनस इसलिए कहा गया क्योंकि ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं? लेस रिएक्टिव कर देते हैं। तो लेस रिएक्टिव कर देते हैं, तो इसलिए -R या -M इफेक्ट वाले ग्रुप आपके ऊपर। तो इसके स्ट्रक्चर बनाओ और फिर नीचे लिख दो कि, है ना, दिख रहा है सही? हाँ? तो ये क्या लिखना है? डायरेक्टर, इधर रेजोनेटिंग, ये वाला
इसके ऊपर इसके ऊपर या ना हाँ जी मेटा डायरेक्टर, ठीक गया मेटा डायरेक्टर। सही से पता चल गया हमारे यहाँ पे से अभी हो जाएगा। डीएक्टिवेट वाला हाँ मैं लिखवा रहा हूँ अभी बेटा। ये NO2 ग्रुप है ना, जैसे यहाँ से आपने देखा ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन सारे खींच रहा है अपनी ओर, खींच रहा है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और कम होगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो ये यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। और बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए कम, तो बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन्स कम होने की वजह से क्या होगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक नहीं करेगा तो इसका मतलब ये क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया ये रिंग। और डीएक्टिवेट किसकी वजह से हुआ, डीएक्टिवेट कौन कर रहा है इस रिंग को, NO2 ग्रुप कर रहा है, NO2 ग्रुप इसे डीएक्टिवेट कर रहा है। लिखो बेटा। नहीं एक लेक्चर होगा ना, एक कौन सा आएगा माइनस माइनस R और माइनस M इफेक्ट, माइनस कुछ माइनस R और माइनस M इफेक्ट ग्रुप दोबारा एडिंग डाल के वो नहीं, इसी में उसके जो लिखा उसी के नीचे माइनस R और माइनस M इफेक्ट ग्रुप is called meta director, called meta director and deactivating group minus R or minus M effect group is called meta director, is called meta director and deactivating group because they deactivate the benzene ring, because they deactivate the benzene ring towards the electrophilic substitution reaction, towards the electrophilic substitution reaction. They deactivate the benzene towards the electrophilic substitution reaction. ये आपको पता चल गया कि जो भी आपके माइनस R और माइनस M इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप है वो क्या, देखिए पॉइंट देखो भाई फटाफट इधर ध्यान से एक बार फिर दोबारा से। तो इधर देखो, इधर ध्यान से, मैंने CHO यानी बेंजल्डिहाइड लिखा है। बेंजल्डिहाइड मैं आपको पता कि जो ग्रुप का जो एटम, देखो मैंने क्या कहा था, अभी अभी कहा था मैंने, ग्रुप का जो एटम बेंजीन से जुड़ता है, यदि उस एटम पर पाई बॉन्ड है तो माइनस R और माइनस M इफेक्ट वाला सबस्टिट्यूएंट या माइनस M और माइनस R इफेक्ट वाला ग्रुप कहलाए। ये बात आपको याद रखनी है। यानी कार्बन के पास आपका पाई बॉन्ड है तो ये आपका कहलाया माइनस M इफेक्ट वाला ग्रुप। डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ और ये यहां से यहां हुआ, बनाने की जरूरत नहीं, फटाफट एक बार देख लेंगे बस। यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, ये बॉन्ड डबल हो गया, O आपका नेगेटिव बना, सिंगल बॉन्ड आपका H हुआ। डिस्प्लेसमेंट फिर यहां से यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स का, यानी डीलोकलाइजेशन तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही करना है, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, O आपका नेगेटिव, ये आपका H हो गया,
पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, ये आपका तो आपको ये देखना कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया रेजोनेंस के दौरान। पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के दौरान CHO, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आया वहां वहां इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करेगा, जो पोजीशंस बचेगी वहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। यानी सीधी सी बात है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप अगर कहलाए तो इसलिए कहलाए क्योंकि ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहे हैं। और ये आपकी मेटा प्रोडक्ट बनी, ये मैंने बनाया था अभी मेटा प्रोडक्ट आपकी, ये आपकी बनी है मेटा प्रोडक्ट बनी है। तो मेटा डायरेक्टर क्यों कहलाता है? क्योंकि न्यू इनकमिंग ग्रुप जो होगा, न्यू इनकमिंग ग्रुप जो आएगा वो मेटा पोजीशंस पर आएगा, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, एक ही बात है दोनों तरफ से। मेटा प्रोडक्ट है आपकी। लिखिए फटाफट लिखिए, क्वेश्चन जो आते हैं वो लिखे फटाफट, 4-5 क्वेश्चंस लिखे, इसमें तो पूछा कैसे जाएगा, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा वो आपको लिखना है। नंबर फर्स्ट लिखे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अरेंज इन द increasing order of acidity, arrange in the increasing order of acidity of the following compounds, arrange in the increasing order of acidity of the following compounds। ये आपका फिनॉल लिखा भाई पहले मैंने, दूसरी पोजीशंस पर आपने लिखा क्या, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, फिर लिख रहे हैं मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर लिख रहा हूं पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये मैंने 4 कंपाउंड लिखे, ये आपका फिनॉल है और बाकी आपके सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल है। ये बी हुआ, ये सी हुआ, तो ये आपका डी हुआ। ये 4 आपके पॉइंट हैं। और नव्या देखो कैसे, क्या बात याद रखनी, केवल इतना सा ध्यान रखना, पॉइंट क्या, यहाँ देखो ध्यान से, इधर मैं क्या कह रहा हूं, ये आपके पास फिनॉल है, यानी ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशंस तो है रेजोनेंस वाली, एम वाली, मेजोमेरिक इफेक्ट वाली। यहां रेजोनेंस होगा, यहां रेजोनेंस होगा, यहां आपका रेजोनेंस होगा, और बाकी जो 2 पोजीशंस ये आपकी हैं, ये आपकी इंडक्टिव इफेक्ट की है बेटा। अब इंडक्टिव इफेक्ट में आपका प्लस आई हो सकता है, माइनस आई हो सकता है, वो तो आपको बता दिया गया। बट लेकिन ये बात याद रखनी कि कौन कौन सी पोजीशंस रेजोनेंस की और कौन कौन सी पोजीशंस इंडक्टिव इफेक्ट की है। तो ये आपकी फिक्स्ड है। नंबर 2 और नंबर 4 को दिया गया रेजोनेंस इफेक्ट को, और नंबर 3 दिया गया है इंडक्टिव इफेक्ट को। फिर आपको लर्न करनी है, ट्रिक याद रखनी है, कोई सा भी क्वेश्चंस करेंगे तो इसी ट्रिक से आपको करना है। एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपने याद रखनी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, सबसे कम प्लस आर इफेक्ट, उससे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट, उसके बाद 5 का मतलब, 5 का मतलब एम्प्टी खाली होता है, और खाली का मतलब ये ओनली फिनॉल, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ है, तो 5 होता। उसके बाद फिर आपका माइनस आई इफेक्ट होगा, उसके बाद फिर आपका माइनस आर इफेक्ट होगा। ये एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। अब यहां पर आपको ध्यान रखना कि ये तो 5 है ए। अब यहाँ NO2 से आपसे क्या कहा गया, सर ये वाली पोजीशन तो रेजोनेंस वाली है, और रेजोनेंस में भी कौन सा रेजोनेंस है, माइनस आर, क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप है। जो विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होगा, माइनस आर शो करेगा। और यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला, बट ये अलोंग द सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये माइनस आई इफेक्ट हो गया, और ये आपका माइनस आर इफेक्ट हो गया। आपको पता चलेगा सिंपल, कहाँ माइनस आर है, कहाँ माइनस आई है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आर और प्लस आई वाला तो कोई है ही नहीं, इसमें नहीं है।
तो फाइव वाला है, फाइव वाला कौन है, ए है। तो ए से ज्यादा कौन होगा, माइनस आई वाला सी हो गया। उसके बाद फिर कौन होंगे, बी एंड डी होंगे, बी एंड डी। और बी और डी में से कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। पहला तो आपने ऐसे सोचना जैसे मैंने आपके सामने लिखा है कि सबसे पहले ये ऑर्डर, आपको ये ऑर्डर याद रखना है, इसमें से सारी प्रॉब्लम्स आपने इसी ऑर्डर से सॉल्व करनी है। फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड किसी की भी आएंगी तो यही आपकी प्रॉब्लम्स, इससे आपको देखना होगा। तो उसके बाद पॉइंट आता है बी और डी में कौन है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, रेजोनेंस इफेक्ट जितना बी में है उतना ही रेजोनेंस इफेक्ट डी में है, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस। रेजोनेंस इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा, रेजोनेंस इफेक्ट इंडिपेंडेंट होगा डिस्टेंस से। आप क्या कह रहा हूं इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये OH के पास में है और ये OH से थोड़ा दूर हो गया। तो ये पास है NO2, दूर है NO2, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रेजोनेंस इफेक्ट दोनों में सेम लगा हुआ है, ठीक है, दोनों में सेम है। रेजोनेंस के बाद फिर आपको देखना, फिर हम चेक कैसे करें कि कौन सा ज्यादा एसिड है। तो नव्या अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर इसमें, क्योंकि जहां रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा वहां साथ के साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा। रेजोनेंस इफेक्ट तो लगेगा ही, रेजोनेंस के साथ साथ वहां इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें ज्यादा है, यानी माइनस आई भी यहां होगा। जहां रेजोनेंस है वहां आई भी होगा, जहां रेजोनेंस है वहां आई भी होगा, जहां रेजोनेंस है वहां आई भी होगा। तो आई बाद में देखना है, आई को बाद में देखना। तो माइनस आई ज्यादा किस में है, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। ये माइनस आई यहां ज्यादा है क्योंकि OH के पास है, यहां माइनस आई कम है। तो अगर माइनस आई की बात करते हैं बाय माइनस आई इफेक्ट की बात करता हूं, तो जो है इससे पता क्या चला कि ठीक है सर, जब माइनस आई की बात कर रहे हैं तो बी में माइनस आई ज्यादा है, तो आपका एसिडिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बट मैं क्या कह रहा हूं, होना तो ये चाहिए लेकिन फिर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी चेक करनी। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। अगर देखते हैं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो फिर तो आंसर होता आपका ये। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो आंसर आपका ये होता, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आंसर आपका हो गया क्या, सबसे कम आपका ए, उससे ज्यादा आपका सी, उससे ज्यादा आपका बी, सबसे ज्यादा आपका डी आपका हो गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद है। मैंने क्या कहा, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट होती तो फिर ऑप्शन होता आपका ए सी डी बी, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से आंसर आपका ये आपका आंसर बना। अगला क्वेश्चन है बेटा, विच इज मोर एसिडिक इन नेचर, इसे हटा दो बेटा। विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक इन नेचर, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। विच इज मोर एसिडिक इन नेचर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी,
चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा भाई? फिर डी। ऑप्शन आपका नव्या देखिए, डी है या कुछ और है? डी कह रही। डी में ये सी एन लिखा मैंने फोर्थ पोजिशन पर, सी एन। सी एन प्लस आर इफेक्ट शो करेगा माइनस आर। माइनस आर, क्योंकि सी एन में सी के पास ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया तो माइनस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं। ये आपका प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये आपका माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये आपका प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, और ये आपका माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। और जो अभी अभी आपसे कॉन्सेप्ट लिखवाई है प्लस आर प्लस आई फाइव आई माइनस आर, उसको देखते हुए तो आपको फिर तुरंत बता देना है कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल, ए ऑप्शन आपका इनमें ऑप्शन हो गया आपका डी। डी डी। अच्छा, बी। ये आपके चार, यानी क्वेश्चन वही चल रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट ही चल रहा है। यहाँ क्या लगेगा भाई? माइनस आई। यहाँ क्या लगेगा आपका? प्लस आर। यहाँ क्या लगेगा? यहाँ क्या है आपका? माइनस आई। यानी आपको यहाँ इसमें क्या याद रखना है? इसमें ऑर्डर याद रखना कि सबसे कम स्टेबल होगा माइनस आर, उससे ज्यादा माइनस आई, उससे ज्यादा फाइव मतलब कोई ना लगा हुआ हो, उससे ज्यादा प्लस आई, सबसे ज्यादा प्लस आर। तो यहाँ जो कार्बोकेटाइंस की इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा रेजोनेंस से संबंधित कि हाँ बताओ कौन सा मोर स्टेबल है, तो आपको बताना जिसमें प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट जिसमें होगा। तो आपको देखना प्लस आर इफेक्ट वाला आपका बी ऑप्शन था, तो प्लस आर इफेक्ट वाला ऑप्शन बी था, तो आपका बी सबसे ज्यादा स्टेबल। प्लस आर इफेक्ट है तो ये मोर स्टेबल आपका होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस अगर आपके आएंगे तो आपको बताना है, ठीक है। रेजोनेंस इफेक्ट में यही बात याद रखनी। अच्छा मुझे चलो बताइए क्या होगा, एक लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आप फ्री। लास्ट क्वेश्चन है, ये मेरे पास यहाँ लिखा मैंने एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन लिखा है, और इसको मैं पूछ रहा हूं कि ये आपका कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर माइनस आर, कौन सा इफेक्ट शो करेगा ये आपका है प्लस यहाँ है, और अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराऊं,
यानी मैं जानना चाह रहा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है। ये मेटा डायरेक्टर है, सही है, लेकिन पता कैसे चला? नव्या, पता कैसे चला कि मेटा डायरेक्टर है? बात सही है कि मेटा डायरेक्टर है। माइनस आई शो करती तो ये क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? माइनस रेजोनेंस शो करेगा क्या ये? क्या ये पॉसिबल है? ऐसे अगर मैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे दे देता हूं, ऐसा करने पर क्या यहाँ ऐसा जैसे मैंने अभी किया आपके सामने लिखा है, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? पाँच क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के चारों तरफ 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है। इसलिए ये आपका रेजोनेंस इफेक्ट शो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये स्ट्रांगली इंडक्टिवली माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और जो भी ग्रुप बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करते हैं उन्हें हमें कहाँ डालना हुआ? मेटा डायरेक्टर की कैटेगरी में। तो इंडक्टिवली ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है किस पर? बेंजीन रिंग पर। तो माइनस आई इफेक्ट के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा बेंजीन रिंग पर, इसलिए क्या कहलाएगा? मेटा डायरेक्टर। बट ये वाली स्ट्रक्चर्स ऐसे पॉसिबल नहीं है, ये बनेगा नहीं, क्योंकि एन के चारों तरफ आपके 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो ये बात याद रखनी है। तो रेजोनेंस का इतना सा पॉइंट आपको याद रखना। कल आपसे हाइपर कॉन्जुगेशन और रिएक्टिव इंटरमीडिएट कराऊंगा। थैंक यू सर।